नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत एक यूनिट का आरंभ किया था और यूनिट के आरंभ में हमने जो है वो वस्त्र विज्ञान को लिया था। वस्त्र विज्ञान का एक साधारण सा जो परिचय होना चाहिए, एक नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन था, वो हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा। अभी आज की कक्षा में हमने जैसे पिछली क्लास ख़त्म होने से जस्ट पहले मैंने आपको चर्चा भी किया था, आपसे ये चर्चा भी की थी कि हम लोग आगे की क्लास में वस्त्र विज्ञान के इतिहास पे बात करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, हमारी क्लास का जो टॉपिक है, वो है वस्त्र विज्ञान का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल साइंस। हम लोग बात करेंगे कि जो वस्त्र विज्ञान है वो बेसिकली कहाँ से आरंभ हुआ, कब से आइडेंटिफाई किया जाने लगा और किन-किन चरणों से होकर के गुजरा। देखिए, जब भी हम किसी भी विषय के अंतर्गत जाते हैं, केवल गृह विज्ञान की बात नहीं लेते हैं, इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, विज्ञान है, किसी भी विषय के अंतर्गत आप जाइए, जब भी आप किसी तथ्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे या उसमें किसी एक पॉइंट को खोजने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे, तो जो सबसे पहला तथ्य आता है, वो यही आता है कि ये कहाँ से आया। अर्थात इसका उत्पत्ति बिंदु क्या है और कहाँ से जो है ये रिकॉग्नाइज हुआ, लोग कहाँ से इसको जानने लगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो है हम लोग वस्त्र विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे कि वस्त्र विज्ञान जो एक विषय हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट विषय के रूप में तो चलिए विषय का एक पार्ट जो है वो बहुत पहले से हमारे गृह विज्ञान में जो है समाहित था, लेकिन अभी वस्त्र विज्ञान को एक इंडिविजुअल जो है यूनिट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और जिससे आप पर्टिकुलरली एक उस पर्टिकुलर यूनिट से ही आप स्पेशलाइजेशन करके आगे अपना भविष्य इस यूनिट के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। तो हम लोग वस्त्र विज्ञान के इतिहास पे चलेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो वस्त्र विज्ञान हमारा कहाँ से आरंभ हुआ। जब भी हम किसी भी तथ्य की या किसी भी सूचना की जब ओरिजिन की बात करते हैं, यानी कि उत्पत्ति की बात करते हैं, तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है मानव की उत्पत्ति क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है? हम किसी भी ओरिजिन से जिस भी तथ्य को आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चाहे सामाजिक घटना हो, चाहे आर्थिक घटना हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, किसी भी गतिविधि की जब हम बात करते हैं, तो हर एक गतिविधि के जो केंद्र में यानी कि जो फ़ोकस में होता है, वो कौन होता है? वो होता है मानव। मानव यानी कि हम, मनुष्य। ठीक है? फ़ोकस में कौन आता है? मनुष्य। तो जब हम वस्त्र विज्ञान के जो है मतलब प्रारंभ की बात करेंगे, जब उसके इतिहास में जाएँगे, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मानव के लिए ऐसी क्या आवश्यकता हुई या मानव को क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आगे चल के उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, अपनी आवश्यकताओं को समाहित किया और इस पर्टिकुलरली टर्म को जो है इजाद किया, वस्त्र विज्ञान। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आएँगे और वस्त्र विज्ञान को उसके ऐतिहासिक रूप में जो है समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो वस्त्र विज्ञान को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, मैं बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक फॉर्म में जो है आज आपकी क्लास लूँगी, तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो है ये तथ्य आपकी कॉपी में आप बहुत अच्छे से उतार सकते हैं और पूरा जब क्लास हमारा ख़त्म होगा तो मैं पूरे अपनी क्लास को एक ही बोर्ड पे जो है वो आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं तो बाय द टाइम आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बेटर वैसे ये होगा, स्क्रीनशॉट शॉर्ट टर्म हमेशा जो है वो फ्लॉप, मैं ये नहीं कह सकती, फ्लॉप भी नहीं कह सकती, लेकिन हम लोग एकेडमिशियन हैं। हमें इसी विषय में आगे चल के अपने आप को प्रूफ करना है, तो छोटा शॉर्ट रास्ता जो है अपनाने से बेटर है, आप इसको देख कर के कॉपी में नोट डाउन किया कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक जो लेक्चर आप मेरा सुन रहे हैं,
तो कानों से जो आप सुन रहे हैं आप उसको दिमाग में डाल रहे हैं, जब आप अपने हाथों से लिखेंगे तो वो भी आपके दिमाग में जाएगा। तो अगेन एंड अगेन आपको भी पता है सेल फोन के 10 डिजिट्स होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप याद करके रख लो, वो चीज़ें 3 बार 4 बार हम लोग रटते हैं तो याद उतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन उसी को अगर हम प्रेस कर लेते हैं, नंबर को डायल कर देते हैं, 2 बार डायल करते ही वो नंबर हमारे ज़हन में आने लगता है, याद होने लगता है। तो इस फॉर्मूले पे आप काम कीजिए, तो आपके लिए ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ इस पर्टिकुलर क्लास के लिए बल्कि अदर अगर आप एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, प्रोफेशनल, कॉम्पिटिटिव कहीं पे भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। चलिए हम बात करते हैं गृह विज्ञान। ठीक है, हम बात करते हैं गृह विज्ञान विषय में वस्त्र विज्ञान का इतिहास। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है, गृह विज्ञान विषय में वस्त्र विज्ञान का इतिहास। देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये चर्चा किया था कि वस्त्रों की आवश्यकता मनुष्य को क्यों हुई। तो जब हम इनिशियल स्टेज पे जाते हैं तो इनिशियल स्टेज पे जो है वो वस्त्रों की आवश्यकता मनुष्य को हुई, किसके लिए? सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वस्त्रों की आवश्यकता क्यों हुई? मनुष्य को जो है अपना जो जीवन चक्र है वो चलाना था। सरवाइव करने के लिए उसे अपने शरीर को क्या करना था? सुरक्षित रखना था। अब ये जो शारीरिक सुरक्षा है, ये किस तरीके से है या किस तरीके से उसको सुरक्षित रखना था? इसके दो टर्म थे। पहला टर्म था मौसम से बचाव के लिए और दूसरा टर्म था जंगली जानवरों से बचाव के लिए। ठीक है, ये दो जो है वो प्राथमिकताएं डाली गई कि मनुष्य को वस्त्रों की आवश्यकता यानी कि शरीर को ढकने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो जो पहले जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, देखिए हम इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज की मैंने आपको पहले की क्लास में भी बोला है और मैं अगेन एंड अगेन आपको ये बात कहती जाऊंगी कि वस्त्र विज्ञान के अंदर केवल और केवल जो वस्त्र हमने पहन रखे हैं यही नहीं है, बल्कि जितने भी वस्तुएं हम प्रयोग में ले रहे हैं, जिनमें तंतुओं का प्रयोग है, वे सभी के सभी क्या है? हमारे वस्त्र एवं सूत विज्ञान का पार्ट हैं। तो आगे चल के बैठने के लिए, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए, ये जो इजाद किया मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को, हम उन पे नहीं जाएंगे क्योंकि प्रारंभिक जो आवश्यकता थी वो क्या थी? शरीर की सुरक्षा थी। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है ये दो कारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दो कारणों से जो है वो मनुष्य को वस्त्रों की क्या हुई? आवश्यकता हुई। अब जब मनुष्य को वस्त्र की आवश्यकता हुई तो उसने कहाँ कहाँ से, किस स्टेज पे क्या क्या किए, इसी को हमने नाम दिया है वस्त्र विज्ञान का आरंभ। ठीक है, अब यहाँ से ये जो पर्टिकुलर टर्म है, यहाँ से जब हम बात करते हैं, ये जब दोनों आवश्यकताएं
मनुष्य के पास आ गई, तब यहां से एक शब्द आया, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति। अब जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो हम सीधा ही सीधा आते हैं किस पे? वस्त्र के इतिहास पे। ठीक है, सीधा सीधा हम कहाँ आते हैं? वस्त्र के इतिहास पे। जो वस्त्र का हमारा इतिहास है, विज्ञान तो बाद में ऐड हुआ है, ठीक है, साइंस तो बाद में ऐड हुआ है। जो हमारा वस्त्र का इतिहास है, इसे पांच भागों में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है क्योंकि अभी आदत नहीं है इस बोर्ड पे चलने की। 5 भागों में विभाजित किया गया। अब ये 5 भाग कौन से हैं, ये हम अभी देखेंगे। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। ये 5 भाग जो है हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 5 भाग हैं जिनमें हमारे वस्त्र विभाजित किया गया। चलिए कुछ अच्छे शेप्स में जो है हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की। 1, 2, 3, 4, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, 5। ठीक है, देखिए एक एक भाग की जो है हम लोग अच्छी तरीके से एनालिसिस करके जो है इसको पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये मुझे लगता है कि हमें इसको यहाँ से इरेज करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये 5 भाग हैं हमारे। इन 5 भाग की हम लोग बात करते हैं और एक एक भाग को जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से भाग हैं ये। सबसे पहला जो भाग है, हम क्या करेंगे, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास को जो हम पढ़ रहे हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग क्या हैं? 5 अवस्थाओं में विभाजित हैं। 5 अवस्थाओं में विभाजित हैं। ठीक है, अब एक एक भाग को हम लेके चलेंगे। नंबर 1, मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ क्योंकि हमें इस भाग को, एक एक भाग की हम डिटेल स्टडी करेंगे, इसलिए हम इसको सेंटर पॉइंट पे रखते हैं। जो हमारा नंबर 1 पॉइंट आता है, पहला भाग हमारा आता है, उसे हम बोलते हैं नग्न अवस्था, यानी कि नेकेड। जो सबसे पहली हमारी अवस्था थी, वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जाएं तो सबसे पहली जो अवस्था थी वो क्या थी? मनुष्य जो है वो नग्न अवस्था में रहता था, क्योंकि उस समय सामाजिकता का विकास नहीं हुआ था
मनुष्य की बुद्धि का विकास भी उस लेवल पे नहीं हुआ था कि वो ये समझ सके कि उसको वस्त्र क्यों आवश्यक है या उसे क्यों ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो वस्त्र पहने। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम नग्न अवस्था की बात करते हैं, केवल और केवल मनुष्य क्या सोचता था? सुरक्षा के विषय में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, केवल सुरक्षा के विषय में सोचता था। फिर हम एक और बात करेंगे, जब भी हम सुरक्षा की बात करेंगे और प्राचीन समय की बात करेंगे, वही हमारे दोनों टर्म्स आएंगे, किससे? जानवरों से जानवरों से और दूसरा आएगा मौसम से। इन दोनों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य क्या करता था? सोचता रहता था। और इस सोच का नतीजा ये हुआ कि मनुष्य जो है वो मनुष्य पेड़ों की पत्तियों तथा उनकी छालों, कहीं कहीं पे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो छिलका समझ लीजिए, उनकी छालों तथा छिलकों का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए करता था। ठीक है, ये हमारी नग्न अवस्था थी। मनुष्य को जो है वस्त्र का ज्ञान नहीं था, उसको ये नहीं पता था मैं सुंदर किस में दिखूंगा, ठीक है, कौन सी ड्रेस सही रहेगी और शरीर का कौन कौन सा हिस्सा ढकना चाहिए, कौन सा खुला होना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे मनुष्य को ये बात नहीं पता थी। वो अपना शरीर केवल और केवल दो पर्पस के लिए ढकता था। एक तो ये कि जंगली जानवर कहीं से किसी भी तरीके से अटैक ना करे उसके ऊपर, और दूसरा ये कि शरीर ढका रहे तो उससे वो बरसात और सर्दी से अपने शरीर को क्या करे? बचा ले। तो ये क्या है? हमारे पहली अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं? नग्न अवस्था। दूसरी अवस्था में हम आते हैं। दूसरी अवस्था में जब हम आएंगे तो मनुष्य थोड़ा थोड़ा, अगर हम बात करें तो सोच समझ में थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा? विकसित होने लगा। ठीक है, और दूसरी अवस्था को हम बोलते हैं शिकार की अवस्था। शिकार की अवस्था यानी कि हंटिंग स्टेज। दूसरी अवस्था में मनुष्य क्या करने लगा? अपनी आवश्यकता अनुसार जो है वो क्या करने लगा? शिकार करने लगा। वो अपने पेट को भरने के लिए तरह तरह के, चूंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जो है वो मानव की बुद्धि जो है वो विकसित होती गई, वैसे वैसे उसको समझ में आने लगा कि ये चीज़ मैं खाता हूँ तो मेरी भूख जो है वो थोड़ी शांत होती है, थोड़ा सा जो मेरा मन है वो शांत होता है, या मेरे अंदर जो एक कौतूहल है, मैं जब इसको अपने मुंह में डालती हूँ, चबाता हूँ या चबाती हूँ, तो कुछ मुझे अंदर से अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे क्या है, जब शिकार की अवस्था में मनुष्य आया तो वहां पे वो भावात्मक इमोशंस के साथ क्या हुआ? जुड़ गया, यानी कि वो भावनाओं के साथ जुड़ा। उसको फील होने लगा कि मैं ये करता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है या अच्छा फील होता है। अच्छे की मीनिंग उसको नहीं पता थी, उसको नहीं पता था कि अच्छा लगना मतलब क्या होता है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा उसको फील होता था जो उसको क्या करता था? खुद को सेटिस्फाई करता था। अब यहां से क्या हुआ? शिकार की जब अवस्था में मनुष्य आया तो इस अवस्था में वो क्या करने लगा? देखिए मैं आपको बताती हूं।
इस अवस्था में वो जानवरों की खाल का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए करने लगा। ठीक है, वो क्या करने लगा? जानवरों की जो खाल है, जो जानवरों का जब वो शिकार करता था, जो मांस था, मांस तो वो पेट भरने के लिए प्रयोग में ले लेता था, लेकिन जो उसकी खाल थी, उस खाल को वो उससे वो शरीर को ढकने से उसको एहसास होता था कि जब वो पत्तियों से ढक रहा था या पेड़ों की छालों से जब ढक रहा था, तो सर्दी फिर भी उसको लग रही थी। लेकिन जब वो चमड़ी से अपने आप को ढकने लगा या जानवर की जब खाल से अपने आप को ढकने लगा, तो उसको ये एहसास हुआ कि ये थोड़ा-सा जो सर्दी है वो कम महसूस हो रही है। तो वो क्या किया कि वो जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकने लगा। अब हम दूसरी और बात आते हैं, इस शिकार की अवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। शिकार की जब अवस्था जो है वो विकसित हुई थी, उसी समय पे चूँकि मनुष्य है, जंगलों के अंदर रह रहा है और जंगल के अंदर जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है, लाइफ को आगे चलाने के लिए। धीरे-धीरे उसने ये देखा कि जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, तो उसने महसूस किया कि चिड़िया है, चिड़िया कुछ तिनके हैं, वो जोड़ती है, लाती है, उनको जोड़ती है, उस पे रहती है और देन फिर अपने अंडे देती है। तो ऐसे-ऐसे करके उसका दिमाग क्या हुआ, थोड़ी-थोड़ी बुद्धि जो है उसकी क्या हुई, खुलने लगी और उसने क्या किया, विभिन्न जो पेड़ों की या बहुत सारे पौधे हैं जिनमें बेलें या लताएँ हुआ करती थी, वो क्या करने लगा, उसको तोड़ने लगा और तोड़-तोड़ के एक दूसरे के साथ जोड़ने लगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी जो बुद्धि है वो क्या हो गई, आवश्यकता के अनुसार वो क्या हो गई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विकसित हुई। उसने कुछ जोड़ करके फिर वापस उनसे भी कुछ पहनने का बनाया, फिर थोड़े दिन के बाद उनसे कुछ बैठने का बनाया, फिर उसने देखा कि चिड़िया आकर के बैठती है, उस पे अंडे देती है, तो उसको महसूस हुआ, उसने सोने के लिए बनाया और इस तरीके से आगे चलते हुए उसने बिछाने के लिए, देन फिर कुछ ओढ़ने के लिए और इस तरीके से जो है वो प्राकृतिक जितनी भी सामग्री थी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्राकृतिक सामग्रियों से जो है वो अपने लिए कुछ न कुछ बनाते चला गया। इसी में अगर हम लोग बात करें, हालाँकि वस्त्र विज्ञान का ये भाग नहीं है, लेकिन शिकार की ही जो अवस्था थी, उसी अवस्था में मनुष्य ये सीख चुका था कि जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के नीचे भी अगर हम रहते हैं तो हम थोड़ा-सा सर्दी से बच जाएँगे। गुफ़ाओं में भी अगर हम घुसते हैं तो थोड़ा-सा हम सर्दी से और दूसरे जानवरों से बच सकते हैं और कहीं न कहीं बरसात से भी हम लोग बच सकते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेज है, इस सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूँ, तो इस स्टेज में जो है सेकंड स्टेज में हम लोग आए, तो सेकंड स्टेज के अंदर एक और क्रांति हुई, मनुष्य विभिन्न प्रकार के बेलदार पौधों तथा लताओं से अपने दैनिक प्रयोग की सामग्री तैयार करने लगा। ठीक है, बेलों और लताओं से वो दैनिक जो है अपने प्रयोग की सामग्री क्या करने लगा, तैयार करने लगा। ये क्या है, हमारे वस्त्र विज्ञान की दूसरी अवस्था। आइए हम तीसरी अवस्था में चलते हैं। तीसरी अवस्था हमारी क्या कहती है? तीसरी अवस्था के अंतर्गत हम लोग आते हैं, तो तीसरी अवस्था हमारी जो है उसे हम कहते हैं, एक मिनट, उसे हम कहते हैं कृषि की अवस्था।
कृषि या खेती की अवस्था। फार्मिंग स्टेज। फार्मिंग स्टेज में क्या हुआ, मनुष्य जो है वो कृषि करना थोड़ा थोड़ा आरंभ कर दिया। अब वो जो दैनिक आवश्यकताओं की चीजें, जैसे कि मैंने आपको बोला इससे जस्ट पहले वाले स्टेज में, शिकार की अवस्था में, वो प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीजों को उसने देखा, एनालाइज किया और उनसे जो है उसने अपने दैनिक प्रयोग की चीजों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उसके बाद उसको एहसास हुआ कि इनसे अगर हम इस तरीके से, इन लताओं से, इन बेलों से या इन रेशों से हम मोड़ के गीला करके उनको जो है वो लचीला बना रहे हैं, फिर बुनने के बाद वो टाइट हो जा रहे हैं, हमारे प्रयोग में बहुत कुछ उसने एनालिसिस की। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब खेती यानी कि कृषि उसने आरंभ किया तो और सारी चीजें जो वो खाद्य की चीजें उपजाने लगा। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, प्रारंभ हुआ हमारे वस्त्र विज्ञान के अंदर की मैं बात करती हूँ। यहाँ पे आरंभ हुआ प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे के लिए, प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए उसकी कृषि का आरंभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे प्राकृतिक रेशे जो है फॉर्मल तरीके से जो जंगल में मिल रहा था वो तो ठीक था, लेकिन जगह जगह जब वो खाने पीने की चीजों को अपने देखने लगा तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करने लगा, रेशों की प्राप्ति के लिए भी वो क्या करने लगा, मनुष्य जो है वो कृषि करने लगा। अब ये जो कृषि होने लगी, कृषि ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है, एक अगर हम लोग देखें हमारे आर्थिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें और मनुष्य के विकास की बात करें, तो कृषि से जो है वो मनुष्य जो है मनुष्य ने बहुत तरक्की की। और खेती से ही जिस तरीके से अन्य खाद्यान्न वो आयातित करने लगता था, निर्यात करने लगता था, ऐसे ही बहुत सारी चीजें वो कुछ लेता और कुछ देता और जीवन चक्र में क्या करने लगा, आगे बढ़ने लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमारी ये तीसरी अवस्था समाप्त हुई, चौथी अवस्था हमारी आई, इसको कहा गया सामाजिक अवस्था, सोशल स्टेज। सोशल स्टेज इसको बोला गया, सामाजिक अवस्था जो है ये हमारी चौथे चरण पे आई। और मनुष्य जो है वो धीरे धीरे ये बातें समझने लगा कि वो किसी के साथ रह रहा है, ग्रुप्स में है, परिवार है उसके साथ। और ये सब समझते हुए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इस अवस्था की बात करेंगे तो इस अवस्था के अंदर बेसिकली मनुष्य जो है वो समझने लगा कि वो कैसे रह सकता है, किस प्रकार से स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है और कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो इस टॉपिक के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य का सामाजिक जीवन वर्गों में मनुष्य का सामाजिक जीवन वर्गों में विभाजित हुआ,
आप लोग अत्यंत प्राचीन कालीन अगर आप इतिहास है वो पढ़ें, प्राचीन कालीन अगर ना भी पढ़ें, तो अगर आज की डेट में भी अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और नहीं भी अगर जानते हैं, इतिहास विषय से जुड़ना ज़रूरी नहीं है जानने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यावहारिकता में हम क्या करते हैं, देखते हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो वर्ग व्यवस्था जो है ये क्या है, उस समय पे सामाजिकता जब डेवलप हुई, तो उस समय पे वर्ग व्यवस्था जो है वो डेवलप हुई। अब ये वर्ग व्यवस्था क्या थी, आप लोग को भी पता है? समाज 4 वर्गों में बटा था। समाज क्या था? 4 वर्गों में जो है उस समय पे बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ग थे ये? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये क्या थे? ये 4 वर्ग थे। इन 4 वर्गों में जो है हमारा समाज क्या हुआ? बट गया था। ठीक है, इन 4 वर्गों में हमारा क्या हुआ? समाज जो है वो बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके हिसाब से जो है वो क्या हुआ? वस्त्र का जो है वो वस्त्र का प्रयोग जो है वो आरंभ हुआ। लोगों का केवल पहनने ही से ही नहीं, बल्कि रहन से रिलेटेड सोने का, ओढ़ने का, बिछाने का, प्रयोग में लेने के लिए जैसे जो रुमाल वगैरह भी हुआ करते थे, पगड़ी है, साफा है, ये भी बहुत सारे तरीके से जो है वो अलग-अलग इन बातों का जो है वो वर्ग व्यवस्था में ध्यान रखा जाता था। अब जब हम वस्त्र विज्ञान के इतिहास में आते हैं और हम अपने चौथी अवस्था में आते हैं और जब हम बात करते हैं अपने वर्ग व्यवस्था की, यानी कि सामाजिकता की, तो हमने ये जो चारों तथ्य लिए, यानी कि ये जो चारों वर्ग आपके जो थे, इनको कहाँ से हमने देखा जाता है, तो इतिहास में अगर आप जाएँगे तो शायद आपको ये चीज़ें ना मिले। आप वस्त्र विज्ञान में भी जाएँगे तो मैं गारंटीड कह रही हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों को जो है ये चीज़ पता नहीं होगी। लेकिन जब हम इतिहास में जाते हैं, तो इतिहास में 3 टर्म्स हमारे पास आते हैं, 3 नाम हमारे पास आते हैं, जहाँ पे ये व्यवस्थाएँ जो है वो बहुत सुनिश्चित वे में होती थी, सुनिश्चित की जाती थी। वो तीनों नाम मैं आपको बताती हूँ। चलिए, उन तीनों नामों की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहला नाम जो आता है, वो नाम आता है ऑब्वियसली हमारे भारत का, ठीक है? दूसरा नाम आता है, वो नाम आता है मिस्र का, और तीसरा नाम जो आता है वो नाम आता है यूनान का। तो ये 3 ऐसे देश थे जहाँ पे जो है ये सामाजिकता का विकास हुआ और अलग-अलग वर्गों के हिसाब से लोग अपना रहन-सहन जो है वो अपनाने लगे और उसके लिए वस्त्र जो है वो प्रयोग में लेने लगे। अब आगे हम बात करते हैं, ये हमारा क्या था? चौथा पॉइंट था। नेक्स्ट हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। 5वीं अवस्था वस्त्र विज्ञान की कौन-सी है? 5वीं अवस्था में आते हैं। 5वीं अवस्था जो है हमारी बिल्कुल शानदार अवस्था है, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक अवस्था। इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक अवस्था, यानी कि मॉडर्न साइंटिफिक स्टेज। देखिए, वस्त्रों का जो है हमने आपसे बात करी कि तंतुओं का विकास जो है वो प्राकृतिक तंतुओं का विकास जो है खेती की अवस्था में ऑलमोस्ट जो है वो हमें देखने को मिल गया था। खेती की अवस्था के अंदर ही, खेती का मतलब केवल फार्मिंग से मतलब फार्मिंग हम ये शब्द ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन खेती में जो हमारे जो प्राकृतिक
खाद्यान्न हैं, प्राकृतिक हमारे जितनी भी चीज़ें प्रकृति ने हमें प्रदान की है और जिनको हम प्रयोग में ले रहे हैं अपने सर्वाइव करने के लिए, वो सभी हमारी जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आएँगे। तो इन संसाधनों में हमारे चट्टानें, पेड़-पौधे, फूल, ये सारी की सारी चीज़ें, झरने, पानी वगैरह-वगैरह वो सब कुछ आ जाते हैं। जब हम आधुनिक की बात करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ तक हमने बात की कि रेशे वगैरह सब कुछ हमारे पास आ चुके थे। लेकिन चाहे सामाजिक अवस्था हो, चाहे खेती की अवस्था हो, जब वस्त्र को बनाया गया, जब बनाया जाने लगा तो उसको बुनने में इतना समय लगता था कि आप उसको सूत को काटिए, फिर उसके बाद उसकी बुनाई कीजिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। अब हम आधुनिक युग की बात करेंगे तो आधुनिक युग जो है वो क्या रहा? आधुनिक युग जो है हमारा माना जाता है मशीनीकरण का आरंभ। अब ये मशीनीकरण का आरंभ कैसे हुआ? मशीनीकरण का आरंभ विज्ञान के बढ़ते हुए आयामों से, ठीक है? जो विज्ञान है, विज्ञान बढ़ रहा था। हम अपने डेली की आवश्यकताओं के अनुसार जो है धीरे-धीरे सोच रहे थे और धीरे-धीरे सोचते हुए हमने क्या किया? मशीनीकरण जो है वो प्रक्रिया का आरंभ कर दिया। अब ये जो मशीनीकरण की प्रक्रिया हुई, इस मशीनीकरण की प्रक्रिया से क्या हुआ या ऐसा क्या हुआ जो कि एक क्रांति की बात हम लोग करते हैं? तो मशीनीकरण की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस प्रक्रिया से समय एवं शक्ति, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा की बचत समय एवं शक्ति की बचत होने लगी। चलिए, ये तो मशीनीकरण का युग था और मशीनों का जो है आरंभ हुआ और समय और शक्ति की जो है वो बचत इसके कारण होने लगी। लेकिन जब आधुनिक युग की हम बात करेंगे वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत और जब हम वैज्ञानिक युग की बात करेंगे तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा और क्वेश्चन जो है हमारा इसी कॉन्सेप्ट से आता है। यहाँ पे क्या हुआ? जो आधुनिक हमारा वैज्ञानिक जो हमारी अवस्था है, इसे जो है हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यहां से आरंभ हुआ बेसिकली संश्लेषित रेशे का आरंभ। ठीक है, यहां से क्या हो गया? संश्लेषित रेशों का जो है वो आरंभ हुआ, यानी कि प्राकृतिक रूप में जो हमारे पास रेशे उपलब्ध हैं या हैं, विज्ञान ने क्या किया? संश्लेषित रेशे हमें दिए। अब इस रेशे का फायदा क्या हुआ? इस रेशे के जो है वो दो फायदे गिनाए गए। नंबर वन, जितनी मात्रा चाहिए उपलब्ध हो
जाती है। हमें जितनी भी मात्रा चाहिए, संश्लेषित रेशे की मात्रा हमें जितनी भी चाहिए, हम चाहें तो हम उतना जो है वो निर्मित कर सकते हैं। और दूसरा क्या हुआ? रख रखाव में आसानी या सहूलियत। ये जो संश्लेषित रेशे का जो आविष्कार हुआ या संश्लेषित रेशे का जो निर्माण हुआ या संश्लेषित रेशे जो आरंभ हुए, इनसे जो है वो दो तथ्य हमारे सामने आते हैं। हम जितनी मात्रा चाहें उतनी मात्रा बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, कभी भी किसी भी स्थान पे हम ये कार्य कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अदर जितने तंतु हैं हमारे, उन तंतुओं के मुकाबले इसका रख रखाव जो है वो आसान होता है। प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम जाएं, अभी की सिचुएशन में जाऊं, मैं खुद की अगर बात करूं या आप अपनी बात भी ले लीजिए, हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है आज। आप देखेंगे सोसाइटी में वर्किंग वुमेन भी हैं, होम मेकर्स भी हैं, बिजनेस पर्सनालिटीज भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनको इतना समय नहीं होता है कि वो एक-एक कपड़े का ध्यान रखें, एक-एक कपड़े को मैनेज करके रखें। ऐसे सिचुएशन में ये जो संश्लेषित रेशे जो है वो आए, इनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं, रफ एंड टफ इनको आप यूज़ कीजिए और ये यूज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रचलन में बहुत ज़्यादा हैं। अब जब हम बात करेंगे कि ये जो 2 तथ्य थे हमारे, इन 2 तथ्यों का परिणाम क्या हुआ? तो इन 2 तथ्यों का परिणाम हमारे पास एक ही हुआ और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे वस्त्र विज्ञान का जो है वो निचोड़ है, इम्पोर्टेंट जो हमारा तथ्य है वो क्या हुआ? आकर्षक वस्त्र की प्राप्ति हमें होने लगी। ठीक है? वस्त्र जो है वो आकर्षक हमें प्राप्त होने लगे। जब आकर्षक वस्त्र हमें प्राप्त होने लगे, तो इनसे कहीं न कहीं वस्त्र धारण करने के पश्चात मनुष्य के अंदर, अपने स्वयं के अंदर उसको एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता हुआ नज़र आया। समाज में जहाँ पे वो रह रहा है, समुदाय के अंदर एक अलग छवि, एक अलग जो है वो रिकग्निशन उसको मिला। किसकी वजह से मिला? वस्त्र की वजह से। ठीक है? तो वस्त्र जो है आकर्षण का केंद्र है। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत जब हम आते हैं और आकर्षण की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ एक टर्म और आता है फैशन का। ठीक है? हालाँकि फैशन हमारे कोर्स का पार्ट है, हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट जब हम आकर्षण, वस्त्र विज्ञान के अंदर आकर्षण और फैशन की बात करते हैं, तो कभी भी इयररिंग से मैच करता हुआ ड्रेस आप नहीं पहनेंगे। आप ड्रेस से मैच करता हुआ इयररिंग, चूड़ी और बालियाँ डालेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके केंद्र में कौन है? चाहे फैशन है, चाहे आकर्षण है, इन सब के केंद्र में कौन है? इन सब के केंद्र में हमारा टेक्सटाइल है, यानी कि हमारा वस्त्र है, वस्त्र विज्ञान है और उससे निर्मित जो हमारी कलाएँ हैं वो हैं। तो ये हमारा आज वस्त्र विज्ञान का इतिहास जो हमारा टॉपिक है वो क्या हुआ? खत्म हुआ। एक सिंपल जो है, मैं आपको एक बोर्ड पे जो है मैं इसको कर देती हूँ ताकि हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को जो है वो, चलिए कुछ प्रश्नों को भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। गृह विज्ञान विषय में वस्त्र विज्ञान का इतिहास हम सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देख रहे थे, मौसम से बचाव के लिए और जंगली जानवरों से बचाव के लिए। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में हम वस्त्र के इतिहास को देख रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट चार्ट है और ये चार्ट जो है आपको पूरी पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। तैयार इन द सेंस आपको ये रट जाना चाहिए, आपको ये याद हो जाना चाहिए। अगर आपको ये याद रहता है तो आप कभी भी इतिहास को नहीं भूलेंगे। इसको 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। जो पहली अवस्था थी उसको हम नग्न अवस्था यानी कि निकेड अवस्था का नाम देते हैं, जिस समय पे मनुष्य केवल पेड़ के पत्तों और उनकी छालों का प्रयोग करके शरीर को अपनी सुरक्षा के लिए ढकता था, अर्थात मौसम से और जंगली जानवरों से बचाव के लिए केवल ढकता था। दूसरी अवस्था की बात करते हैं हम लोग, तो दूसरी अवस्था जो है मनुष्य के शिकार की अवस्था है, जिस समय वो हंटिंग करना जो है वो शुरू कर दिया।
चूँकि शिकार करता था, जंगली जानवरों के बीच में रहता था, जंगल में रहता था, तो कुछ-कुछ चीज़ों को देख कर के उसने अपनी बुद्धि थोड़ी विकसित की या बुद्धि का विकास उसके हुआ और धीरे-धीरे वो पेड़ की लताओं का और बेलों का प्रयोग करने लगा और उनसे जो है अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या की चीज़ें जो है वो बनाने लगा। तीसरी अवस्था की बात करते हैं, तीसरी अवस्था खेती की अवस्था है। खेती की अवस्था में जो है मनुष्य खेती करने लगा और जो तंतु हैं उनको उपजाने लगा और उनसे रेशे प्राप्त करके प्रॉपर कपड़े तैयार करने लगा। चौथी अवस्था हमारी सामाजिकता की अवस्था आई जिस समय सोशल डेवलपमेंट जो है वो हो चुका था, सोसाइटी हमारी डेवलप हो चुकी थी जो कि 4 भागों में विभाजित थी। हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और कहाँ पे ये 3 देश के नाम जो है ये मिलते हैं किताब में और अदर कहीं पे भी सिविलाइजेशन या इस तरीके की चीज़ों का कहीं पे भी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत नहीं मिलता है। हमें केवल इन 3 देशों का नाम मिलता है, तो हमें ये भी ज़हन में अपने रखना होगा। 5वां मात्रे हैं आधुनिक जो हमारा है आधुनिक अवस्था या मॉडर्न अवस्था जिसको हम बोलते हैं, इसे हम साइंटिफिक या वैज्ञानिक अवस्था भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय पे संश्लेषित जो है वो रेशों का निर्माण हुआ या उनकी उत्पत्ति जो है हुई, जिनका रख-रखाव और जितनी मात्रा में चाहिए हमें हम उतनी मात्रा उसको प्रयोग में ले सकते हैं, उतना बना सकते हैं। इस कारण से ये बहुत ईज़ी हुआ, लोग इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगे। इसके प्रयोग में शक्ति और ऊर्जा आपका समय और शक्ति दोनों की बचत होने लगी, जिस बचत से जो है व्यक्ति दूसरे कामों में अपना समय और अपनी ऊर्जा को लगाने लगा। इनका प्रयोग करके जो वस्त्र हमें प्राप्त हुए, वे वस्त्र कैसे हुए? आजकल बहुत आकर्षक हो रहे हैं और लोगों को आकर्षित करने में जो है वस्त्र कहीं न कहीं अपना बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो ये हमारे जो है वो वस्त्र विज्ञान का इतिहास है। अब आइए हम प्रश्नों पे चलते हैं। कुछ प्रश्न हम करते हैं। चलिए। नंबर 1 क्वेश्चन वस्त्र विज्ञान की आरंभिक अवस्था में सर्वप्रथम प्रयोग में लिया जाता था। ए पशुओं की खाल को, बी बेल तथा लताओं को, सी जंतुओं से प्राप्त रेशों को और डी है पेड़ों की पत्तियों तथा खालों को। चलिए, ये पहला प्रश्न हमारे सामने है। वस्त्र विज्ञान की आरंभिक अवस्था सर्वप्रथम आरंभिक अवस्था में सर्वप्रथम प्रयोग में लिया जाता था। क्या प्रयोग में लिया जाता है था? पशुओं की खाल को। पशुओं की खाल को, पशुओं की खाल को आरंभिक अवस्था में नहीं लिया जाता था। अगर हम अभी जो अवस्था पढ़े हैं इस अवस्था के हिसाब से जाएं तो सेकेंड अवस्था थी वो। बेल तथा लताओं को, बेल तथा लताएं अगेन सेकेंड अवस्था थी। जंतुओं से प्राप्त रेशे को, जंतुओं से प्राप्त रेशे की अगर हम लोग बात करें तो जंतुओं से प्राप्त रेशा जो है वो हमारे थर्ड स्टेज में आया था, जब
खाल का प्रयोग करने लगे हम लोग, तब उससे जो खाल के ऊपर जो उसके रेशे होते थे उनका प्रयोग करके उससे निर्मित करने लगे हम चीजों को, तो हम सेकंड थर्ड स्टेज में गए थे। तो ये ऑप्शन हमारा जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। जो पेड़ पौधों की पत्तियां थी या उनसे उनके जो यहाँ पे खाल नहीं होगा, पेड़ पौधों की छालें होती है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यस, ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। संश्लेषित रेशे हैं ए, मानव निर्मित बी, जंतुओं से प्राप्त सी, प्राकृतिक या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा संश्लेषित रेशे हैं। क्या है ये, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरे की फिर भी कर लेते हैं हम लोग, जंतुओं से प्राप्त, क्योंकि जंतुओं से प्राप्त जो रेशे होते हैं दैट इज जानवर रेशे। प्राकृतिक जो है वो प्राकृतिक हमारे जो है वो नेचुरल फाइबर्स कहे जाते हैं। इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि मानव निर्मित है, मनुष्य ने जो है इस रेशे को क्या किया है, निर्मित किया है। कैसे निर्मित किया है, विज्ञान के आविष्कार के साथ, विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ जो है संश्लेषित रेशे जो है वो क्या किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, थर्ड क्वेश्चन हम आते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, संश्लेषित रेशे के प्रयोग से डैश 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 की बचत होती है। ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन क्या लेंगे हम, ए समय की, बी धन की, सी स्थान की, डी इनमें से सभी। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना दिया मैंने, ठीक है। संश्लेषित रेशे के प्रयोग से बचत होती है, किसकी बचत होती है, समय की तो होती है, ऑब्वियसली समय की होती है। धन की होती है क्या, नहीं, क्योंकि संश्लेषित रेशे में हम ये कह नहीं सकते कि वो कितना महंगा है कितना सस्ता है, महंगे रेशे भी आते हैं, बहुत सस्ते रेशे भी आते हैं। स्थान की, स्थान की बचत जरूरी नहीं है स्थान की बचत हो, हमें ज्यादा स्थान भी हो सकता है यूज में लेना पड़े, हमें कम स्थान में भी, तो ये भी हम जानते नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है। और इनमें से सभी तो होगा नहीं, क्योंकि समय की बचत ऑलरेडी हमारी हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, समय की बचत। और ये सब मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
ठीक है, संश्लेषित रेशे के प्रयोग से समय की बचत होती है। चलिए नेक्स्ट और आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वस्त्र के आकर्षण का परिणाम होता है ए आत्मविश्वास, बी सामाजिक सम्मान, सी सांस्कृतिक पहचान और डी इनमें से सभी। वस्त्र के आकर्षण का परिणाम होता है, यानी कि हम जो आकर्षित वस्त्र पहनते हैं उसका हमारे पास क्या कंक्लूजन या क्या परिणाम निकलता है, हमारे अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट। सामाजिक सम्मान हमें मिलता है, ऑब्वियसली अगर आकर्षक वस्त्र पहनेंगे। सांस्कृतिक पहचान, यस सांस्कृतिक पहचान हमें मिलती है, लोगों को पता चलता है कि हम किस ओकेजन के लिए वस्त्र पहन के जा रहे हैं, कहाँ पे हम आए हुए हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस एरिया से हैं, ये सब पहचान हमें आकर्षक वस्त्रों से मिलती है। इनमें से सभी यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं, तो इनमें से सभी ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये हमने जो है वो कुछ प्रश्नों को आज की क्लास के अनुसार जो है वो सॉल्व करने का प्रयास किया। अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस जो कंटेंट को मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसको पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। मैंने इन्हीं से कोशिश करी है जो आपको पढ़ाया है, वैसे तो बना करके मैं क्वेश्चन आंसर्स कई सारे आपको प्रैक्टिस करा सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले क्वेश्चंस निकाल करके अगर मैं आपको दूं तो कहीं ना कहीं जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से सिस्टमेटिक होती जाएगी, क्योंकि पढ़े हुए में से क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपका एक रिवीजन सा होता जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, आगे की कक्षा में फिर हम इसके आगे का टॉपिक जो है वो लेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बाय।